जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 6वीं जेपीएससी रिजल्ट को लेकर दायर अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुनवाई हुई है। 6ठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को फौरी राहत देने की बात की गई। इस दौरान हाई कोर्ट ने यथास्थिति को बरकरार रखने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले से जुड़े रिट याचिकाकर्ता को पार्टी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी को नोटिस निर्गत करने का भी निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से एकल पीठ के फैसले पर भरोसा जताया। महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार एकल पीठ के फैसले का ही अनुपालन करना चाहती है। हाईकोर्ट में आज करीब 4 घंटे तक चली बहस में दिल्ली से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में पैरवी की। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। आज 6th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को जो चैलेंज किया गया था रिट पिटीशन में, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आज एलपीए की सुनवाई हुई। आज एलपीए की सुनवाई के बाद स्टेटस को एज ऑन टुडे का ऑर्डर दिया गया है और अगली तारीख 28 सितंबर रखी गई है। इन द मीन टाइम हम लोग ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला था रिट पिटिशनर की तरफ से। वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन स्वीकृत की गई। हम लोग ने कोर्ट को बताया कि इसमें सारे रिट पिटिशनर्स को पार्टी नहीं बनाया गया है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और कि किसी तरह का कोई ऑर्डर बिहाइंड द बैक उनके पास नहीं हो सकता। इसलिए सारे रिट पिटिशनर्स को पार्टी बनाकर ऐड करना और नोटिस निर्गत करना इम्पोर्टेंट है इस मैटर की सुनवाई के लिए। राज्य सरकार जेपीएससी का क्या रुख रहा कोर्ट में पुराने फैसले को लेकर? राज्य सरकार और जेपीएससी का रिट ऑर्डर को ही उन्होंने आधार बनाया और बोला कि रिट ऑर्डर को उन लोग कंप्लाई करना चाहते हैं। और राज्य सरकार ने बोला कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी जेपीएससी में, और जो कि जैसा कि निर्देश आया है रिट याचिका के ऑर्डर में, वो उसे कंप्लाई करने पर है। अच्छा, महाधिवक्ता ने मेरिट लिस्ट पर क्या कहा? महाधिवक्ता रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य के तमाम अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सीएम आवास का घेराव करने पर अड़े हैं। वहीं आंदोलन की वजह से पूरे मैदान को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए हमारे सहयोगी ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मोरहाबादी मैदान में आज तमाम जिलों से आए हुए अभ्यर्थियों ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो हेमंत सरकार से रोजगार की मांग को लेकर यहाँ पर जमा हुए हैं। इसमें तमाम तरह के जो भी जेटेक पास हो या फिर होमगार्ड के हो या फिर जिला पुलिस के, उन तमाम लोगों के अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। होश में आओ। और क्यों यहाँ पर जमा हुए हैं, क्या कुछ कारण? हम लोगों का मांग है 02/2011 का जो वैकेंसी निकली थी जब साजे की सरकार थी, जेएमएम और बीजेपी की। 2011 में वैकेंसी निकलती है, 2012 में शारीरिक परीक्षा होती है और 2013 में लिखित परीक्षा ली जाती है। उसके पश्चात चयन पर्षद संख्या 2 का अध्यक्ष अमरजीत बलिहार जी शहीद हो जाते हैं, तो 1 साल पेंडिंग में रख दिया जाता है रिजल्ट। हम लोग पुनः बिरसा चौक आंदोलन करते हैं, तो प्रथम मेधा सूची निकाली जाती है 2015 में। 2015 में जब निकाली गई तो कुछ 272 सीट वैकेंट रह जाती है। तो जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट का, जो अभी तक 6 साल हो गया। बहुत दिनों से आंदोलन करते करते अब हम लोग थक चुके हैं। या तो यहीं मर जाएंगे या कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ इस तरह की परेशानियां हैं। मुख्यमंत्री से ये लोग अपना डिमांड कर रहे हैं। आप यहाँ पर जमे हुए हैं, तमाम संगठन, मतलब कहा जाए तो तमाम अभ्यर्थी जो भी झारखंड के बेरोजगार हैं, अगर कहीं न कहीं उनमें वो लोग आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है, सबकी नियुक्ति। और कितने लोगों की तो रिजल्ट ही पेंडिंग है, कितने लोगों की काउंसलिंग पेंडिंग है। हम लोग 2016 जेटेट पास करके 2016 से बेरोजगार बैठे हुए हैं। सिर्फ एक काउंसलिंग बाकी है। नियमावली का आधार पर जो भी नियमावली बनी थी
उस नियमावली के आधार पर सिर्फ एक काउंसलिंग बाकी है और वो काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है। हमारी सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो जा रही है क्योंकि वो 5 साल की ही होती है, ये 5वां साल चल रही है। कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में हमारी सर्टिफिकेट की वैधता ही समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर आंदोलन चाहते हैं कि अभी नया जेटेट ना हो, हमारी पहले नियुक्ति हो जाए 2016 के जो हम लोग जेटेट अभ्यर्थी है, पहले हमारा नियुक्ति हो, उसके बाद उनको जितनी भी नियुक्ति करना करे। बट हमको नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपना बहुत काफी समय बर्बाद कर चुके हैं, हमारा बर्बाद हो चुका है, उम्र भी पार हो रहा है, हमारे सर्टिफिकेट की वैधता भी समाप्त होने की कगार पे है। और हम कब तक इंतजार करें? सरकार आने से पहले सरकार ने कितने सारे वादे कि मैं ये करूंगा, मैं 1 साल में इतनी नियुक्ति दूंगा। क्या कर रही है सरकार सोई हुई है। हम लोग का काम, कोई भी काम आता है तो ठेकेदार के माध्यम से करवाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अपना से करेंगे, हम लोग को काम मिलेगा। जो भी मतलब PhD विभाग का काम रहेगा वो हम लोग दलाल सब ले लेते हैं, उसको हम लोग अपना स्तर से काम करना चाहते हैं। और हम लोग का मानदेय अभी 22 माह से मानदेय नहीं मिला है। हम लोग सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से और क्या कुछ सर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति है, बैरिकेडिंग की गई है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है। हम लोग ये इंश्योर करा रहे हैं कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी की जाए तो वहीं पर अभ्यर्थी अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है या बीमार होते हैं तो उनके स्वास्थ्य संबंधी भी यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बावजूद यहाँ पर तमाम लोग अभी भी जमे हुए हैं और पुलिस के लिए भी चुनौती है। अब देखना होगा कि कब तक इन अभ्यर्थियों को आश्वासन मिलता है या सरकार की तरफ से कोई डायरेक्शन आता है, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फिलहाल प्रदर्शन जो है वो शांत तो नजर आ रहा है, लेकिन कभी कभी उग्र भी हो रहा है, तो ऐसे में पुलिस के लिए भी परेशानी काफी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रिम्स के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने के वेतन नहीं मिले हैं। T&M कंपनी ने रिम्स में 756 कर्मियों की बहाली की थी, जिनसे कोरोना काल में काम लिया गया, लेकिन अब वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, आज से उनके काम भी नहीं लिए जा रहे हैं। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने एजेंसी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की बात कही, साथ ही कर्मचारियों को वेतन देने का भरोसा दिलाया है। हम लोग को 1 साल के लिए बोलकर 3 महीना के लिए रखा गया, जो कि 3 महीना पूर गया है, और ना ही हम लोग को सैलरी दिया गया। और आउटसोर्सिंग कंपनी T&M कंपनी के द्वारा रखा गया था। जो उसके HR अभय तिवारी हैं वो अभी भागे हुए हैं, उनका फ़ोन नहीं, कॉल भी नहीं लगता है, उनको बुलाया जाता है तो वो आते भी नहीं है। तो और हम लोग को पता भी नहीं कि सैलरी कब तक आएगा। हमारे और उनके बीच जो बात हुई थी उसमें यही था कि पेमेंट वो करेंगे और उसका भुगतान जो है हम लोग कंपनी को कर देंगे, मतलब डायरेक्ट पेमेंट हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो फिर वो बाद में क्लेम करते हैं कि हम रिम्स के स्टाफ हैं, क्योंकि रिम्स के द्वारा मेरा पेमेंट हुआ है। लेकिन आज वो कंपनी मुकर रही है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो उस पर तो जो कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे ही, वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी चूँकि वो जितने भी हैं सब पुअरली पेड स्टाफ हैं हमारे, तो उनके लिए एक्स ग्रेशिया हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि इनको हम लोग पेमेंट कर देंगे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, ऐसे में कई लोग उन्हें बधाई देने सीएम आवास पहुंच रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की, बावजूद कई लोग सीएम आवास उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन को लेकर तमाम लोग जो बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की वजह से मुख्यमंत्री सबों से तो नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों से उन्होंने जरूर मुलाकात की है और सादगीपूर्ण तरीके से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इसे देखते हुए विशेष इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन सब कुछ सादगी भरा। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, आप लोग भी बधाई देने पहुंची हैं, क्या कहना चाहिएगा मुख्यमंत्री को? युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको बधाई देना चाहूँगी। उनका जन्मदिन है आज, और हमें उनसे और आगे बहुत सारे आशाएं हैं। उनको विश करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको लंबी आयु दे और वे इस राज्य के एक एक लोगों की सेवा करे धर्म और निष्ठा से। पूरे झारखंड के अमर शहीद परिजनों का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे झारखंड के शहीदों के जो परिजन हैं उनके तरफ से उनको शुभकामना देने जा रहे हैं। उनका लंबा जीवन हो
वो एक संघर्षशील आंदोलनकारी महापुरुष, जीवित महापुरुष के बेटे हैं। पा रहे हैं और कुछ लोग मुलाकात करके आए हैं, लेकिन जाहिर तौर से कहा जाए तो कोविड गाइडलाइन के देखते हुए इस तरह का इंतज़ाम किया गया है ताकि ज़्यादा लोग न पहुंचे। मुख्यमंत्री भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट करके संदेश के जरिए शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर अपने शुभकामना संदेश में पीएम मोदी ने लिखा है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। और धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत में जुटी सीबीआई की टीम तीसरी बार घटनास्थल रणधीर वर्मा चौक पर पहुंची। इस दौरान सीबीआई की टीम ने कई एंगल से जांच की। सीबीआई की टीम ने ऑटो की रफ्तार को कम ज्यादा कर और उसे तिरछा घुमाकर भी मापा। इससे पहले भी सीबीआई की टीम ने 2 बार क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। वहीं सीबीआई की टीम गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी के नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी करा सकती है। इसे लेकर दिल्ली से विशेष टीम धनबाद आने की खबर है। सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहां एक से बढ़कर एक हॉकी खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने राज्य और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। सलीमा टेटे और निक्की प्रधान जिन सेंटर से ट्रेनिंग लेकर ओलंपिक तक पहुंची, वहां की खिलाड़ी नमक प्याज के साथ माड़ भात खाकर ट्रेनिंग को मजबूर है। हाल ये है कि राष्ट्रीय मैचों में राज्य को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिलाने वाली बेटियां दीप्ति कुल्लू और इली तिर्की को 17 महीने से पौष्टिक आहार की राशि नहीं मिली है। खिलाड़ियों की माली हालत इतनी ठीक नहीं है कि वे पौष्टिक भोजन की व्यवस्था खुद कर सकें। इधर पूरे मामले पर खेल मंत्री अनजान दिख रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर महिला खिलाड़ी आवेदन देंगी तो वो इस मामले को देखेंगे। सर, हम लोग का जो फिटनेस है वो तो बरकरार नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है जो घर में मिल रहा है वही सब खा रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग रहे, तो कभी कभी ये अपने तरफ से भी एनर्जी के लिए कुछ कुछ लाते हैं, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है। कंपटीशन वगैरह करते हैं तो प्राइज में कोई एनर्जी ड्रिंक दे देते हैं या फिर कोई बॉर्नविटा वगैरह, तो हेल्प तो मिल रही है, लेकिन जैसे हॉस्टल में मिलती थी वैसे नहीं मिल पा रही है। हॉस्टल में हर रोज़ मिलता था डाइट के हिसाब से, तो वो तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ के भोजन आदि का बच्चों का पैसा हमारे पास नहीं आता है। हमारे पास केवल सेंट मैरी स्कूल जो हॉकी सेंटर है उसका पैसा आता है, और साथ ही साथ लचड़ागढ़ में संतना स्कूल है हॉकी का सेंटर, उसका आता है। विभाग द्वारा यही 2 सेंटर संचालित है, और बाकी जो 2 सेंटर्स हैं ये दोनों पूरा जो भोजन आदि का पैसा है ये झारखंड खेल प्राधिकरण के अंदर आता है। ये चीज़ बच्चे ने हमसे कहा है, तकलीफ तो हुई है, बिकॉज उनको ये पता है कि विभाग द्वारा संचालित जो हमारे सेंटर्स है उन लोगों को पैसा मिल चुके हैं, दोनों सेंटर्स के बच्चों को, हम लोग को नहीं मिले हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ तो लगा है। अब खिलाड़ियों की बदहाली पर न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है। सवाल है कि हॉकी की नर्सरी में हॉकी खिलाड़ी बदहाल क्यों हैं? सबसे अहम सवाल कि आखिर उनकी बदहाली क्यों है? मार भात खाकर कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे खिलाड़ी? क्या मार भात से प्रैक्टिस हो पाएगी? स्टेमिना ही नहीं बचेगा तो कैसे मैच जीतेंगी ये खिलाड़ी? खिलाड़ियों को क्यों नहीं मिल रही डाइट की राशि? ये सबसे बड़ा सवाल है। खेल प्राधिकरण के सेंटर को क्यों नहीं पैसा मिला है? जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें राशि नहीं मिली है। खिलाड़ियों की बदहाली से खेल मंत्री अनजान क्यों हैं? लोहरदगा में डायन बिसाही के आरोप में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। सदर थाना क्षेत्र के अरकोसा नवाटोली की एक घटना है। रविवार रात की है, जिसके बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।
बताया जा रहा है कि नवाटोली गांव के शिव दयाल उरांव ने आरोप लगाया था कि उसे अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह मृतक की ओर से छोड़े गए भूत के जरिए होने की जानकारी सपने में मिली थी। इसके बाद आक्रोशित आरोपी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर महिला की पीट कर हत्या कर दी। मृतक के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अंधविश्वास की चपेट में आकर आज अनाथ हो चुके हैं। इस मामले में आरोपी के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्राथमिकी के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सहायता नहीं है सरकार का। जब रुपया आदमी किस ले लेगा उसके बाद उल्टा छाप देगा। गरीब हम लोग ऐसे मरते रहेंगे और समाज का नाम को पूरा कहेगा कि हमको सरना भूत मारने भेजा है। ये कौन पूरा सरना भूत भेजता है आदमी को मारने? और एक कपड़ा का वजह से, एक तौलिया का वजह से बहाना किया है। हमारा घर का कपड़ा उसका घर में उसका बेटी पहनती है, साड़ी ब्लाउज सब पहनती है, तौलिया गमछा सब उठा के लेती है और कह रहा है कि ये कपड़ा में तुम लोग भूत दिए हो बोल करके। वो लोग आया, उठाया, बोला कि तेरा घर में भूत है, ये है, तुम तेरा भूत को मेरा घर में लेके ये कर दिया है, वो कर दिया है, कह के मारना चालू कर दिया। तो फिर बोला कि वो लोग भूते हैं, ज़बरदस्ती बोलता है। और जितना गांव वाला भी था तो वो लोग भी कुछ नहीं कर रहा है। किसी ने सच ही कहा है, अगर आपके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उम्र आड़े हाथ नहीं आ सकती। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बोकारो के चास में रहने वाले प्रेम कुमार ने। देखिए रिपोर्ट। हाथों में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रशस्ति पत्र और गले में मेडल पहने ये हैं बोकारो के प्रेम कुमार और साथ बैठे हैं उनके माता पिता जो बेटे की कामयाबी से काफी खुश हैं। और हो भी क्यों ना, बेटे ने ऐसा कमाल ही जो किया है। महज 19 साल की उम्र में जावा प्रोग्रामिंग भाषा पर किताब लिखकर रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, प्रेम ने जावा प्रोग्रामिंग भाषा पर गेटिंग इनसाइड जावा नाम से किताब लिखा है, जिसकी खासियत ये है कि वैसे विद्यार्थी जिन्हें प्रोग्रामिंग की कोई जानकारी नहीं है लेकिन वो ऐप बनाना चाहते हैं तो वो इस किताब को पढ़कर ऐप और वेबसाइट बना सकते हैं। नॉमिनेट किया गया मार्च 2021 में। इसका इवैल्यूएशन सर्टिफिकेशन में जो भी वेरिफिकेशन वगैरह था सब कुछ कंफर्म हुआ। जून 17 में ये कंफर्म हो गया। क्या लगता है कि आपके इतने कम उम्र के लड़के कभी इस तरह का किताब लिखे? एक्चुअली अभी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 19 इयर्स पे प्रोग्रामिंग बुक पहली बार हुआ है। प्रेम के माता पिता बताते हैं कि वो बचपन से ही कंप्यूटर और मोबाइल को लेकर काफी उत्साहित रहते थे। आज बेटे की इस कामयाबी पर उन्हें भी काफी खुशी हो रही है। हम अपने बेटे पर इस जो किताब बुक्स लिखे हैं उसमें हम लोग बहुत खुशी है और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और हम लोग का आशीर्वाद है कि ऐसे ही कुछ और करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सच ही कहा गया है, मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आप कामयाब जरूर होते हैं। प्रेम ने न सिर्फ इस बात को सच साबित किया है बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा भी बने हैं। बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं झारखंड